This movie is encoded by Dr. Star. गुड इवनिंग। 10 अक्टूबर 2018 की रात को एक हिंसक हत्या का सिलसिला शुरू हुआ। यह घटना टेक्सास के 100 मील क्षेत्र में घटित हुई। यह हत्या एक खारिज किए गए षड्यंत्र सिद्धांत से जुड़ी हुई थी और इसमें नेता भी शामिल थे और बालियोन दासों को बंदी बनाकर उन्हें देश भर में पिज्जा पार्लर के बेसमेंट में रखा गया। इन खास नेताओं पर भी विचार किया गया कि ये लिजार्ड इल्यूमिनाटी के भी मेंबर थे। एलिट रेस के मानवों की कुलीन जाति राजनीतिक और मशहूर हस्तियों के रूप में। एक आई विटनेस ने हमें इस क्राइम सीन का एक्सटेंसिव वीडियो प्रोवाइड किया। उस दिन उसने जो फुटेज हासिल की थी उसमें विस्तार से बताया गया था एक विचित्र नाटक जिसने कानून को झकझोर कर रख दिया था और बड़े पैमाने पर जनता को भी डरा दिया गया था। न्याय की उसकी कथित खोज को बढ़ावा मिलेगा और पंच सेलिब्रिटी की लपटें एक घातक मिलिशिया को उजागर करती है युद्ध के कगार पर और दुनिया को पेश करेगा अमेरिका के सबसे खतरनाक इंसान को। Hey, come on, चलो चलो चलो। आज सुबह सुबह ये प्रदर्शनकारी यहाँ आ पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी? मानव संसाधन विभाग से कल रात को कवाको को यह कहानी लीक कर दी है। अब हर समाचार आउटलेट शहर में छेद कर रहे हैं, जैसे कि ये स्वीट पनीर पका रहे हैं। आपका मतलब है कि वो कहानी बताना चाह रहे हैं? क्या ये तुम्हारा पहला दिन है? किरण ब्लैक। तुम एशिया पर छाया डालने वाली हो। ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? और प्लीज अच्छे से करना। किरण ब्लैक, मैं नई इंटर्न हूँ। इसे ले लो। ठीक है। ओके। और इसे भी लो। जब वो स्क्रिप्ट से हट जाए तो एक नोट बना देना। ओके? वो स्क्रिप्ट से हट जाती है। ओके, मैं ऐसा कुछ भी सुनो गलत है बोल देना, तुम्हें पता है? ऐसी चीजें जो भविष्य के कार्यक्रम के लिए ठीक होगा। ओके? क्या इस कहानी को मंजूरी देने से पहले पढ़ा भी गया था? क्या तुमने? ये पागलपन है, ये पूरी तरह पागलपन है। तो हमारे पास जो बाकी बचे समय है उसमें तो कर ही सकते हैं ना। हम फिर पिज्जा प्लेस में घूम सकते हैं ना। हम 6 अलग अलग लोगों के लिए हंसी का पात्र हैं। यदि हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो और कौन देगा? मुझे नहीं लगता। टेरी, शांत हो जाओ। जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या बेवकूफी है। 15 सेकेंड्स। 14, 13, 12, 11, अलमारी में रख दो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। देवी और सज्जनों, आप सुन रहे हैं टेरी ली का सीधा प्रसारण और मैं आपकी होस्ट टेरी ली और मैं आपको सीधा ले जा रही हूँ वहाँ जहाँ सुबह हाइड्रोजन बॉम्ब मिला है और वहाँ मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ। हमें टेक्सास संदेश के माध्यम से खुफिया जानकारी प्राप्त हुई है। ऑस्टिन टेक्सास में हमारे क्षेत्र ऑप्स और मैं बताना चाहती हूँ बच्चों की सेक्स रिंग छिपकली इल्यूमिनाटी टूट्स पिज्जा के बेसमेंट में। जल्दी ही कॉल करेंगे। बाल यौन शोषण। एक गुप्त सरीसृप लोकतांत्रिक गण जो कि टूट्स पिज्जा के बेसमेंट में है, ऑस्टिन के बाहर टेक्सास में। अब जाहिर है पिट्जेरिया के सामने।
ये शैतानी कलाकृति से ढका हुआ है जो दर्शाता है नेताओं जैसी दिखने वाली मानव रूपी सरीसृप आकृतियाँ लोकतांत्रिक गहरे राज्य का शाब्दिक रूप से चूसना नवजात शिशुओं के रक्त से। सूखी हुई लाशों को उनकी योनियों या क्लोका में ठूस दिया जाता है। सभी प्रजातियों के लिंग किस तरफ थे इस पर निर्भर करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे इन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि मुख्य धारा का मीडिया इस समय इस पर हंस रहा है? बिल्कुल, मुझे बदनाम करने के लिए, संदेश को बदनाम करने के लिए। हाँ। फोटोग्राफिक साक्ष्य में आखिर क्या मजेदार बात है? 9 साल के बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार लोकतांत्रिक गहरे राज्य के नेताओं द्वारा। ये सच है। ये हमारी सरकार का गूढ़ रहस्य है। क्लासिक गुप्त वैश्विक बलात्कार अपने चरम पर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब हम पर हंस रहे हैं। ये तुम पर हंस रहे हैं, ये मुझ पर हंस रहे हैं, और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और चले जाना चाहिए ऑस्टिन से, टेक्सास से और उन लोगों के बीच से जिनका खून ठंडा पड़ गया है। क्या यही इस सामूहिक उदासीनता का उत्तर है? क्या कोई मेरी कहीं एक भी बात सुन रहा है? Oh no. क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि तुम बधी हो? ये क्या चल रहा है? कैसा शोर है? क्या है ये? बंद करो, सब बंद करो। ओके, समझे। सॉरी, मेरा हेडफोन ये थोड़ा बड़ा है। रोप। मैम, आपका लाइन यार्ड। बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, निकलो, निकलो बाहर। देखो इसको, देखो बाहर आओ, ये बाहर निकल। निकलो बाहर, बाहर निकलो तुरंत अभी। हमें जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। बाहर निकलो, निकलो, बाहर आओ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम किसी को मार सकते हो? पीछे। अरे हटो, रास्ता दो। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये हमारा हक है, समझे? हाँ, तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर वहाँ पर जाकर, यहाँ गाड़ी के सामने तुम नहीं कर सकते, समझे तुम? अरे तुम ये क्या कर रहे, बेवकूफ इंसान? क्या कर रहे हो तुम? हटो पीछे यहाँ से, हटो। मैं नीचे बैठ गया, मैं नीचे बैठ गया। देखो, तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या? मैं डर गया था, समझे? और मेरे पास लाइसेंस है ये गन कैरी करने के लिए इस शहर में, और मेरा नाम है डंकिन प्लम, मतलब PLUMP, प्लम। मैं यहाँ पर इस आदमी की वजह से डर गया था, इसके इस बोर्ड की वजह से, और ये कार्डबोर्ड है ना कि पेपर। ओके, गन नीचे लो। पहले तुम गन नीचे लो। मैं डर गया था। किसी ने तुम्हें डराया नहीं है। मैं डर गया था, इसलिए तुम्हें लोगों को ये साइन नहीं दिखाने चाहिए। मैं अपने अधिकारों के चलते हुए इसके सर में गोली मार सकता हूँ, तुम लोग देखते रहना। सब ठीक है। कोई पुलिस को बुलाओ। नहीं, निकलो यहाँ से। तेरी तो भाड़ में जाओ। तुमने सोचा नहीं कि ये खतरनाक हो सकता है उसे ट्रैक करना? हाँ, मैं सोची। जब तुमने उसे इंटरनेट पर देखा, तुम्हें क्या मिला? उसका अतीत। तुम्हें उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला? वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे चाहिए था। मुझे तुझ पिज्जा के बारे में सच जानना था, और मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मुझ पर नजर रखे। मुझे मिलिशिया के बारे में बताओ।
वे अच्छी तरह से संगठित थे, सेल्फ गवर्न थे। उन्होंने अभ्यास चलाया। किस तरह के ड्रिल्स? ऑलराइट डंकन, तुम पकड़े गए हो। तुम्हारे हथियार नीचे डाल दो। भाई कम ऑन, हम तुम्हें देख सकते हैं। शूट करो इस कमीने को, मुझे ब्रेकफास्ट करने जाना है। कम ऑन भाई। हे! जब मैं ऐसा करूंगा तो शूटिंग स्टॉप कर देना, ओके? सॉरी। ये डंकन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, वेट डंकन। डैम इट डंकन, तुमने इतने नजदीक से मारा, मेरा दिमाग खुल गया। और फाइनली मुझे एक बात याद आ गई है। हमारे पिछले 4 जुलाई का पोटलक कितना सफल रहा, और सबसे जरूरी बात ये कि कितना प्रसिद्ध रहा। ये मेरी पत्नी जोआन के 3 मांस स्ट्रोम्बोली था। ये सम्मान और सौभाग्य की बात है पिछले 8 सालों में इस मलेशिया पर, और मुझे आशा है कि इस बार भी आप वोट देंगे। शुक्रिया। हॉलिस, इस हृदय स्पर्शी निवेदन के लिए आप सभी वोटर्स का धन्यवाद। लेकिन मैं नहीं जानता कि आपकी पत्नी कैसी है। 3 मास वाला स्ट्रोम्बोली उसे बचाएगा जब 1 दर्जन मैक्सिकन ड्रग कार्टेल द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। और मैं जानता हूं कि वो शायद 80 वर्ष की होगी या कुछ और, लेकिन उन चोलों को अपनी दुष्टता की कोई सीमा नहीं मालूम। इज दैट सिंपल। और हम लोग अभी ऐसे समय में रह रहे हैं, अगर आप बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं तो आप सो रहे हैं। आप अपने सपनों की दुनिया में जीते रह सकते हैं। आपकी चाइनीज कार, जापानीज टीवी खरीदना और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना तुम यही दिन भर कर सकते हो, लेकिन मेरी बात पर ध्यान दो। अगर आप इस आदमी को इस मिलिशिया का नेतृत्व करने देंगे, अगर आपको आधी रात को हिंसक तरीके से जगाया जाएगा अपने प्रियजनों के साथ सामूहिक बलात्कार की आवाज सुनकर, यहाँ जोआन की तरह मैक्सिकन ड्रग कार्टेल द्वारा, इसीलिए मैं कोड नेम साई थॉर्न, मैं आज रात यहाँ आपका वोट चाहूंगा उसे रोकने के लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें आपके मिलिशिया मीटिंग में बाधा डालने के लिए। मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है मैडम, प्लीज आप बैठ जाइए। जैसा कि आप सभी ने अब तक सुना होगा, ऑस्टिन में बच्चे अनुष्ठानिक रूप से रह रहे हैं। सरिश्री वंश के गहरे राज्य गुर्गों द्वारा बलात्कार किया गया है। रेप्टिलियन? तुम्हारा मतलब है छिपकली जैसे लोग? हाँ, ये सही है, आकार बदलने वाले लोग। मुझसे दूर हटो। हाँ ठीक है, देखिए अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो बता दूं कि हम यहाँ बहुत ही विशेष चुनाव कर रहे हैं आज रात, यहाँ इस मिलिशिया के भविष्य के बारे में। मैं बुरा मानूंगी, मेरा मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंट है। तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? मैं ऑस्टिन जाना चाहती हूँ इस वीडियो कैमरे के साथ, और तुझ पिज्जा का सारा सच सामने लाना चाहती हूँ, और मुझे मिलिट्री ट्रेन वाला साथी साथ में चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है खूबसूरत लड़की? मेरा नाम कैरन ब्लैक है। मैं एक पत्रकार और फिल्म मेकर हूँ। कैरन ब्लैक है? कैरन ब्लैक्स का नेम रिजर्वेशन लिस्ट पे था ही नहीं। अगर हम अपनी पुरानी पॉलिसी को चुनौती दे रहे हैं जो आपके नाम पर आरक्षित है, जो उसने किया ही नहीं, हमें ये याद रखना चाहिए। अगर हम इसे वोट ना दें तो ये सच्चाई के खिलाफ जाना होगा।
पॉलिसीज तोड़ना एक स्लिपरी स्लोप है मेरे दोस्त। दूसरी पॉलिसियां में वो मनाए रखने को कहती है जो कि ऑर्गेनाइज मिलिशिया में मिलता है। मंजूर हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के संशोधन में। क्या मुझे एमएन मिलेगा? एमएन। अब इस मिलिशिया के डायरेक्टर होने के नाते क्या आप घोर विनाश का समर्थन करते हैं हमारे सच्चाई के पिलर्स का? फिलिप, मेरा नाम साइड थॉर्न है। हाँ, एक्सक्यूज मी, साइड थॉर्न। भाड़ में जाओ डंकन। कैसा हो अगर तुम बाढ़ में जाओ फिलिप? तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें इन लोगों के सामने अभी मार नहीं सकता हूँ, समझे तुम? अरे आप लोग झगड़ा क्यों करने लग गए भाई? बिंगो से पहले हमारे पास केवल 15 मिनट है। मैं इस मीटिंग को समय से पहले खत्म करना चाहता हूँ और ये हमारे सभी साथियों के लिए ऑर्डर है। और तुम हिम्मत भी मत करना, इसे मुझसे दूर ले जाओ। अब आप सब लोग मेरी बात सुनो। वोट्स आए, वोट्स ने नहीं, ये मीटिंग खत्म होती है। शिट। जॉनथन, यस सर। मैं कैरन ब्लैक को इंटरनेट पे देखना चाहता हूँ अभी तुम्हारे फोन से। क्या कोई प्लीज मेरी बात सुनेगा? चलो निकलो। देख लीजिए। प्लीज, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। मैं क्या कहना चाहती हूँ एक डंकन। बार सुन लीजिए। क्या? अगर छिपकलियां बच्चे हैं तो उसके साथ बलात्कार कैसे करेंगे? मुझे नहीं मालूम जॉनथन, वो लोग क्या करते होंगे, क्या करते हैं। अब तुम अपना दिमाग 2 सेकंड के लिए इस गटर से बाहर निकालो और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि हमने कैरन ब्लैक को सर्च किया था, समझे? पर मुझसे कोई पूछेगा क्यों? सही, मैंने नहीं। सुनो, तुमने किसी को ये बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आज तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। तुम क्या चाहते हो बूढ़े आदमी? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इस पद को पाना चाहते हो और तुम्हारी बारी जल्दी आएगी, लेकिन लोगों को डराकर तुम कोई वोट हासिल नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें सही अप्रोच की जरूरत है। जैसे डंकन को ले लो, वो हमेशा गुस्से में और अशांत दिखाई देता है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। हाँ, ये सब अच्छा है और अच्छा ही लगता है जब सड़कें पहले से ही खून से लाल नहीं थी हॉलिस। किसी को आगे आकर इसे असली मिलिशिया बनाने की जरूरत है और ना ही कोई बेवकूफ बंदूक क्लब, जैसे कि कैरन ने कहा था। मैक्सिकन, चाइनीज लोग, आइसिस, वो सब लोग सोचते हैं कि हम लोग कागजी शेर हैं। कागजी शेर क्या होता है पता है? यस फिलिप, मैं जानता हूँ कागजी शेर को। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करते हो, सच में नहीं। फिलिप, भाड़ में जाओ बूढ़े आदमी। मेरी बात तो सुनो। तुम कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, टेरी ली ने तुम्हें भेजा है। देखो मुझे परेशान मत करो। देखो, मैं जानता हूँ तुम उसके लिए काम करती हो। ऐसे मत बनो कि हमने एक दूसरे को देखा ना हो आज। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, और आपकी जानकारी के लिए मुझे निकाल दिया गया है। अच्छा, तुम्हारा पूरा मिशन है कि सही जगह की तरफ जाना। तुम जानती हो उसके दिमाग में कीड़े हैं, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे बचा क्यों रहे हो। मैं उसे नहीं बचा रहा, मैं पहले संशोधन को बचा रहा था। मैं एक चालाक इंसान से पागल नहीं बन सकता, पर उसे बोलने की पूरी आजादी है। कोई क्यों झूठ बोलेगा 9 साल के बच्चों के लिए कि उन्हें छिपकली लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मैं है? सोडोमाइज शब्द दिन में 3-4 बार सुन लेता हूँ, तो इसलिए ये कोई जवाब नहीं है। बहसबाजी के लिए वो लोग वास्तव में बच्चों को यौन दास बना रहे थे। पिज्जा प्लेस क्यों कैरन? इस बात का कोई मतलब नहीं। तो टेरिली झूठ बोल रही है और आपका छिपकली लोग में विश्वास हाँ, है। मैं उनमें विश्वास करता हूँ। तो ये मानना इतना मुश्किल क्यों है कि वे बेसमेंट में बच्चे पाल सुनो, रहे हैं?
एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि मैं किस में विश्वास करता हूँ, किस में नहीं करता। आज रात पब्लिक फोरम में आपने रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स के खिलाफ तकनीकी रूप से बेहतर नस्ल के खिलाफ युद्ध करने का प्रस्ताव रखा। हम पहले से युद्ध पर हैं। क्या हम नीचे ऑस्टिन नहीं जा सकते? बेसमेंट में बच्चों को देखने की मांग करते हुए छिपकली के वॉल्स में रहना? पर क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ कोई बेसमेंट नहीं है कैरन। एक मिनट, क्या मतलब? टूट्स पिज्जा में कोई बेसमेंट नहीं है। मैंने इन सब में खुद को वहाँ पर देखा, लेकिन गेट के ठीक बाहर आपकी बुद्धि में बड़ी खामी है। टूट्स पिज्जा वास्तव में छिपकली का गढ़ है। आप नंबर से बाहर होने वाले और मेरे हिसाब से तो पराजित। मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही हूँ और आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर रही हूँ। शायद से तुम कैरन ब्लैक। ये तुम्हें कैसा एहसास कराता है? हाँ, डॉक्यूमेंट्री का कोई मूल ही नहीं होता। इसे देखने के लिए कोई दुनिया ही नहीं होती, समझी? तो क्या आप ये सब खत्म कर रहे हैं? खत्म क्या? मैं उसको खत्म ही नहीं कर सकता जो मैंने शुरू ना किया हो। आप मुझे पागलों की तरह ट्रैक क्यों कर रहे हैं अगर कुछ शुरू ही नहीं कर रहे हैं तो? मैं नहीं चाहता मेरी कम्युनिटी मेंबर का कोई भी लिजर्ड वॉर स्टार्ट करे। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। गुड लक तुम्हें। शायद आपका दोस्त फिलिप। नहीं नहीं, फिलिप एकदम बेवकूफ इंसान है। वो इतना भी डम नहीं कि हमारे पास स्पॉटलाइट न डाल सके। मिलिशिया का स्थान रडार के अंदर ब्रूट फोर्स के पब्लिक डिस्प्ले से कहीं ज्यादा कीमती आप है। इतने भी रडार के बाहर नहीं हो, आपको पता है, राइट? गुड नाइट कैरन। मैं जानती हूँ कि आपके पिता कौन है। डेविड कैरिश, ब्रांच डेविडियन सेक्स पंथ का नेता जो सोचता था कि वो भगवान है। 90 के दशक में उसने सभी महिलाओं से शादी कर ली थी और उन्हीं में से एक आपकी माँ थी। पर जब FBI और ATF को पता चला कि वो सेक्स कर रहा है छोटी लड़कियों के साथ, तो उनके ऊपर 51 दिनों तक गतिरोध चला। जब तक उसने परिवार में आग नहीं लगा दी तब तक उन 80 लोगों की हत्या नहीं हुई जिसमें आपकी माँ भी थी। पर भगवान की दया से बेबी डंकन बच गए और इतने सालों बाद भी कोई भी निश्चित नहीं है कि वो आग किसने लगाई। सबूत बताते हैं कि FBI ने इसकी शुरुआत की थी। क्या ये सही है? तुम्हारा इन सब से मतलब क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि सरकार ने ये युद्ध शुरू किया है तुम्हारे पिता के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोप में। यही बात हमें ऑस्टिन में देखने को मिला है, वही आरोप। और फिर भी कोई इस पर गौर नहीं कर रहा, न FBI न ATF, कोई नहीं। मेरा मतलब ये अजीब नहीं है? सरकार कुछ तो छुपा रही है, पता नहीं क्या, पर कुछ तो है। मुझे सामरिक पक्ष में मदद के लिए आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है। प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है। कैरन, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें ज़ेनेक्स की जरूरत है। बात सही है ना? वेल, ये एक बात तो सही कह रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो फिलिप? अगर तुमने मुझे फिर से फिलिप कहा तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। तुम्हारा नाम फिलिप है, बेवकूफ इंसान। फिलिप मर चुका है, अब वो मुझे साइथॉन कहते हैं। क्या उसने तुम्हें पागल कहा? चुप रहो। 93 में जब FBI के लड़के उसे ले गए थे, उस यौगिक ने उसकी पीठ झुका दी थी। पिकअप ट्रक से टकराया और धमाका हो गया था। उस बड़े पुराने मोटे खरबूजे को चौड़ा खोलकर फाड़ दो, दिमाग स्पेगेटी की तरह बाहर लटक रहा था। अपनी बकवास बंद करो तुम। राज्य ने $1 मिलियन का समझौता किया और अब उसे पूरा दिन काम नहीं करना पड़ता है, बस अपनी वैन में बैठकर सीक्रेट सर्विस का खेल खेलते रहता है अपनी प्यारी टेरली के साथ। नहीं नहीं, वो मेरा पुराना खोया हुआ प्यार नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ। वो मोटी नहीं है, वो अच्छी दिखती है। फिलिप, संभाल के बात करो। तुम अपसेट हो क्योंकि वो तुम्हारे फोन का जवाब नहीं देती है। ठीक है, मुझे और तुम्हारा वक्त खराब नहीं करना है। तुम दुनिया को छिपकली वाले लोग दिखाना चाहते हो और मैं इस मिलिशिया को सार्वजनिक करना चाहता हूं। शायद हम दोनों को समझौता कर लेना चाहिए जिससे कि हम दोनों की मदद हो। क्या तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है? तो मैं हूं यहां, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कितना? 500 बक्स, वो भी अमेरिकन कैश, और वो मुझे अभी चाहिए। ठीक है। कैरन, तुम एक बड़ी गलती कर रही हो। अब शांत हो जाओ मोटे, बड़े बात कर रहे हैं तो तुम इतना क्यों फुदक रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें सुबह काम नहीं मिलता? क्या टेरली सुबह 8 बजे या कुछ इस समय पर नहीं आती है? चलो निकलो यहां से। मुझे लगता है मैंने उसे नाराज कर दिया है ना? घर जाओ बच्चे, स्केट।
मॉर्निंग। हाँ भगवान, डंकन सुबह 6 बजे से रोड पे खड़ा हुआ था। सड़क पर। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुबह 6 बजे निकलो, ऑस्टिन जाओ, मैनेजमेंट से मिलो और जॉब ऐप भर दो। बंद करो। वेबसाइट कहती है हमें ड्राइवर्स चाहिए। किसकी वेबसाइट? टूथ्स पिज्जा। चलो चलते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट है। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? देखो, मैंने फिलिप को कितना कम आंका कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। उसके साथ कोई भी मिशन खून खराबे से ही खत्म होगा और समय के साथ वाको टीम के साथ वापस आ जाए, और मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है। ये बिल्ली गोट ब्रांड की रक्सैक है। हाँ, ये अच्छी ब्रांड है। मुझे पता है। ओह शिट! क्या हुआ? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ये पालतू है, शांत हो जाओ। इसे बाहर निकाल दो, वैसे भी हम बहुत समय के लिए जा रहे हैं। वो बिना खाना के 1 महीने तक रह सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। 1 महीना? कैरन, ये 1 साल ले सकता है। तुम्हें इसके अंदर घुसना पड़ेगा। उसके बारे में पढ़ो और उसके अंदर लंबे समय के लिए घुसो। ठीक है, मैं समझ गई। मुझे लगता है तुम्हें कैमरा यहीं छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत संदिग्ध लग रहा है। हम इसके बाद कुछ गंभीर अपराध भी करें, और मुझे करते हुए दिखाने के लिए फिल्म की जरूरत नहीं है। मेरी फिल्म आपके बारे में नहीं है, ये तुझ पिज्जा के विक्टिम्स के बारे में है। यदि हम ये फुटेज देखने के लिए जीवित भी रहें, तो ये आपसे या मुझसे बड़ा ही होगा। ठीक है फिर, पर मुझे फाइनल कट अप्रूव करना पड़ेगा कि इससे पहले वो थिएटर में रिलीज हो जाए। डंकन, डंकन, हाँ, क्या हुआ? आप सो गए थे। मैं सो गया था। मैं नहीं सोया था। हे भगवान, आप अपने आप पर ही लार टपका रहे हैं। मैं नहीं सोया था कैरन। मुझे माफ करो, मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा है अभी। मेरा मतलब, क्या हम सच में तैयार हैं? हम सच में ये करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम्हें ब्रीदर चाहिए? कहीं किसी स्टोर पे रोकते हैं और तुम्हारे लिए सप्लाईज लेते हैं। कोई एनर्जी ड्रिंक ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पता नहीं क्या चलता रहता है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। बढ़िया। बढ़िया। देखो,
ये पहली स्ट्राइक है। हमने जहाँ नहीं सोचा था वहाँ नहीं रुकना चाहिए और हमें इसे कम करना होगा, समझी? आपका गैस टैंक खाली है। ये कैसे खाली है? मुझे इसको देखना चाहिए था पहले ही। तो क्या हम पंप पर जाकर चेक कर सकते हैं? हाँ जरूर करते हैं। गलत हो सकता है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। तुम्हें अंदर से कुछ चाहिए? बताओ मुझे। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ कोई बात नहीं। हेलो। हाँ हाँ, मेरी वैन की वीडियो मत बनाओ। मूवी मेरे बारे में नहीं है, याद है? क्या? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? तुम पक्का मुझे रेसिस्ट समझ रही होगी। मुझे नहीं पता क्यों तुम हो। देखो, लोग मेरे को नहीं पसंद कि तुम ऐसे कैमरा लेके खड़ी हो। इस तरह से लोगों का ध्यान जाएगा तुम्हारे ऊपर। इस झंडे का मतलब पता है? बहुत सारे मतलब है कैरन। जैसे क्या? शुरुआत के लिए विस्तार की तरह। मेरे ख्याल से गुलामी का सम्मान नहीं, है। नहीं, इसके लिए वो नहीं लड़े थे। ये वही है जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तुम सही हो, है ना? तुम सही हो। किसी ने पहले से ही फोटो खींच रखी थी अपने टेलीफोन में और मेरे बारे में काफी सारी बातें कर रहे थे नेट पे। और अब ये लोग भी हमें झंडा दिखाएंगे, है ना? हाँ, यही मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, क्योंकि संदेह ध्वज गड़बड़ है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, उन्हें उतारो। हमारी लाइसेंस प्लेट प्रॉपर्ली दिखने की वजह से हम एक बारी में पकड़े जाएंगे। तो आप इसे सामने वाले ध्वज से क्यों नहीं बदल लेते? उस पे भी वही फ्लैग बना हुआ है। हे भगवान, ये एक साथ दो आए थे। हमें तुम्हारी कार लानी चाहिए थी। नहीं, आपके पास वो ध्वज नहीं होना चाहिए था। लोग इससे बेहतर कुछ नहीं जानते हैं। लोग उसे ढूंढ रहे हैं उसमें अच्छा जवाब ढूंढने के लिए, और वो उन्हें नहीं ढूंढ रहे हैं। काफी समय नहीं हुआ था, पर उसने बात करना शुरू कर दिया था। ऐसी बातें जो वो जानता था और दूसरे लोग नहीं। मुझे लगता है कि उसे लगा कि उसे मेरे सामने खुद को रिप्रूव करना होगा। हमने टेरी ली का शो सुना और वो इन सभी खामियों की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने मुझे झूठी अफवाहों जैसी चीजों के बारे में बताया और एक तरफा सोच के बारे में भी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमें टेरी के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। वो उसके सुनने वाले थे, और डंकन उन सबको इडियट्स कहते हैं।
ओ, ये तबाह कर देगा, ठीक है? ये हर जगह से तबाह कर देगा। हमें पिज्जा के यहाँ कॉल करना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि हम आ रहे हैं। उनकी वेबसाइट तो बता रही कि वो भर्ती कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ तो क्या? तुम्हारा फोन ऑन है? हाँ। कैरन, क्या है ये सब? क्या? हम रडार के पास से घूम रहे हैं और तुम ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करके घूम रही हो अपने हाथ में। इसे बंद करो फटाफट। सामने देखो। ओह शिट। ये बूढ़ा आदमी है। पर वो सड़क के बीचों बीच क्या कर रहा था? एक हो गया है। देखो उसे, वो कुछ भी नहीं जानता है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, क्या हम उन्हें गाड़ी में ले रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी है कैरन। तो बूढ़े लोग हमारी सोसाइटी के लास्ट बेस्टेंस हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या कहना चाहती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो उस राज का क्या कि हम राडार के नीचे जा रहे हैं? मैं उस बूढ़े आदमी को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। कैमरा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कहा है, इसलिए नीचे रखो। हेलो, सुनिए, आप ठीक है ना? वहीं पर खड़े रहो, चुपचाप नीचे बैठो। अभी रुको। अब ठीक है। तुम दोनों कान खोलकर सुनो। हम एक सुनसान जगह पर है। तो अगर मैं तुम्हें मार भी डालूं तो यहां किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझ गए? तो कोई चालाकी नहीं। तुम्हारे पास जो भी है सब जमीन पर रखो। अभी तुम्हें कोई छूट नहीं दी गई है। यहां आओ। जैसा ही कह रहा है वैसा करो कैरन। वैसे भी तुम एक निगरों के साथ क्यों घूम रहे हो? हाँ, वो मेरी दोस्त है। भाई, तुम्हें नए दोस्तों की बहुत जरूरत है। गाड़ी में चाबियां हैं? हाँ। ठीक है बच्चे, आज तुम्हारी जान बख्श दी मैंने। हाँ और अब तुम दोनों भी अपनी पीठ मत मोड़ना, समझे? हाँ, जब तक तुम मुझे कार ड्राइव करते हुए नहीं सुनते, जब तक तुम गधे यहीं खड़े रहो, समझे? सामने से हटो कैरन। तुम मेरी वीडियो बना रही हो? हाँ। बंद करो इसे कैरन। नहीं। शिट, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अपनी बंदूक नीचे रखो। अच्छा अच्छा, अब तुम्हें इतना दम आ गया। मैंने कहा उसे फेंको। ओए, अच्छा, बहुत चालाक बन रहे ना तू। हाँ, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता। अच्छा, वो लड़की वहां क्या कर रही है? मेरा वीडियो बनाने का इरादा है क्या? YouTube में डालोगे या कहीं मैं तुम्हें और? जान से मार दूं अगर मुझे मारना पड़ा तो।
अपनी गन नीचे रखो। तुझ में इतना दम नहीं है कि तू मुझे गोली मार सके, समझा? मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तू नहीं कर पाएगा। ओह शिट। मेरी वीडियो बनाना बंद करो कैरन, अबे। वो मर गया? हमें पुलिस बुलाना चाहिए। हिम्मत भी मत करना, हिम्मत भी मत करना। तो अब हम क्या करें? हमें इसे कहीं फेंकना होगा। चलो चलते हैं, इसे कहीं फेंकते हैं। चलो मेरे साथ फेंकने के लिए चलो, उसे अभी के अभी चलो। तो अब मुझे लग रहा है कि हम सच में इसके लिए तैयार हैं। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूं कैरन, मैंने इस आदमी के चेहरे पे शूट कर दिया। सिर पुराने कद्दू की तरह फट गया। बंद करो इसे। Hey. ये लो। मैंने कभी नहीं मारा किसी को, आज से पहले। बस तुम्हें बताना चाह रहा था, मैंने कभी नहीं। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। हाँ, हम दोस्त हैं कैरन, हम दोस्त हैं। तो ये अच्छा आइडिया है कि तुम यहां से वापस चली जाओ। तुम पिज्जा की दुकान पर जाकर कॉल करना। तुम्हें क्या लगता है हमें करना चाहिए? अगर अभी भर्ती चल रही है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम आ रहे हैं। अच्छा है, सिंपल है। सिंपल। हम पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ,
तुम्हें पिज्जा पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। मेरे को भी। तुम्हें वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए, उसे रखने का कोई मतलब नहीं है। शायद नहीं। हाँ ठीक है। कर दी। ये अच्छा है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब कुछ नहीं है। टूर्स पिज्जा बटर बेकन होम, मैं नेथेनियल हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? हाय, मेरा नाम कैरन ब्लैक है। अपना नाम मत बोलो। हेलो। वो तुम्हें खोजेंगे, तो वो देखेंगे तुम टेरी के लिए काम करती हो और पहुंचने से पहले ही सूचना मिल जाएगी। हेलो। हाय। हाय। हेलो। हेलो। हाँ, मेरा नाम है डंकन रॉड्रिगेज। ओके ओके, हाँ, उसके लिए माफ करना, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अब ठीक है। तो आपको डिलीवरी कहाँ पिकअप करानी है? ओह, मैं आपको ड्राइविंग पोजीशन के बारे में जानने के लिए कॉल करने ही वाला था। मेरे मैनेजर से बात कर लीजिए। ओके, आई एम ऑन होल्ड। डंकन रॉड्रिगेज। क्या तुम्हें पता है? ऐसा ही तो बोलते हैं। हेलो। हेलो। हाय, मेरा नाम रिको है, मैं क्या मदद कर हाय सकता रिको, हूँ? मेरा नाम है डंकन रॉड्रिगेज। आपने किस लिए कॉल किया बताइए? अपना ड्राइविंग पोजीशन? हाँ हाँ हाँ, मैं। ओके, हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन है। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमारे एप्लीकेशन में ना ऑनलाइन फिलअप कर दीजिए। हाँ, तो एक्चुअली मैं और मेरी गर्लफ्रेंड टाउन में ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग आना चाहते हैं आपके यहाँ। और आप जानते हैं, एक नौकरी आवेदन, एक हार्ड कॉपी लेने के लिए रुके हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आपके पास एड्रेस है? हाँ हाँ हाँ, नो 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 नो। देखिए, 54 में फॉटरमैन में आ जाइए। 54 एंड फॉटरमैन। बिल्कुल। ठीक है ठीक है। आप आज ही आ रहे हैं ना? हाँ, आज रात। ठीक है। आपने अपना नाम डंकन बताया ना? हाँ, डंकन रॉड्रिगेज। और आप रिको? ओके, मैं रिको। ओके, सही है। हाँ। यप। ओके, हम मिलते हैं बाद में। जल्दी मिलते हैं। हाँ, बाय। हम कर रहे हैं। ठीक है कैरन, हमें जो करना है। आपने फोन कॉल पर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताया। अच्छा रहेगा कि हम ये ध्यान रखें। क्या हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? हाँ। ओके, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आपने वही बोला जो समय आपके दिमाग में आया। बढ़िया है। अब कैसे
हमें ये कितना आगे ले जाना होगा किस बारे में? कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? हमें वहां से एक्टिंग करनी पड़ेगी कि हम लोग साथ में हैं। थोड़ी चीजें क्लियर करनी होंगी बस। क्या तुम जानती हो, तुम मेरे लिए फील करती हो क्या जैसे कि हम सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? अरे नहीं, ये सब हमें अंदर दिखाना होगा उनके आगे। हाँ, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ूंगा अंदर उनके सामने। मैं आपके लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती। ठीक है। तुम्हें अपने कैमरा छोड़ देना चाहिए, ये उन्हें नर्वस करेगा। देखो, जब से हमने वैको छोड़ा है तब से आप मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने से मुझे रोक रहे हो। हाँ, तो तुम टेलीफोन क्यों नहीं इस्तेमाल करती हो आखिरी बार की तरह? काम अजीब लगेगा। हाँ, शायद आप सही हैं। ठीक है। रुको रुको, अगर उनके पास दरवाजे पर बॉडी स्कैनर हुआ तो, जैसे एयरपोर्ट के यहाँ होता है। क्या मतलब? अगर उनके पास बॉडी स्कैनर हुआ तो वो आपकी गन देख सकते हैं। मतलब आपने खुद कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम में से किसी को भागने की जरूरत पड़े तो अच्छा ये है कि गन यहीं रहे। राइट राइट। ठीक है। सुनो, अगर वहां कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमें सीधा बाहर निकलना होगा। तुम्हें फुटेज मिलेगी और मुझे ये कहने से नफरत है, अगर तुम बाहर भी निकलोगी ना फिर भी तुम्हारा पीछा करेंगे वो, और तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे वो लोग, और तुम्हें फोटो बाहर लेके आनी होगी और ये होगा पेलोड, समझी? अगर वो मुझसे सवाल पूछेंगे तो तुम सब ब्लेम मुझ पे कर देना। हमें मिल गया। चलो चलो अंदर बैठ जाओ। जल्दी मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। Shit! God damn it! हाँ ठीक है ठीक है। मैं आ रहा हूँ कैरेट, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कैरेट, मैं आ रहा हूँ। रिको नहीं, रिको रिको नहीं नहीं, रिको रिको प्लीज। हे भगवान, तूने मुझे मारा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। रिको रिको नहीं 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 रिको। रिको 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 सॉरी सॉरी
सॉरी निको, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी वीडियो बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो इसे, बंद करो निको। ऑस्टिन मेट्रो एरिया के पास टूथ पिज्जा शॉप में घातक गोलीबारी का दृश्य बन गया। वहाँ एम्प्लॉयज के बीच में काफी घातक शूट आउट हुआ। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये श्वेत राष्ट्रवादियों का एक दल है। अथॉरिटीज का मानना है कि उसमें से एक शूटर अभी भी उस एरिया में घूम रहा है। अब आगे की जानकारी हमें लॉरी बताएंगी। लॉरी, हाँ डैनी, हमें बताया गया है कि 3 कर्मचारी थे टूट्स पिज्जा से जो कि मारे गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो 2 वाहन स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उसके लाइसेंस प्लेट पर किसी और देश का झंडा है, जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि ये नक्सलवादियों से प्रेरित है। बंद करो इसे। शिट। फर्स्ट एड किट है हॉल के बाथरूम में नीचे की तरफ। हाँ, लेके आते हैं। क्या तुम्हें गोली लगी है बेटा? हाँ। क्या तुम्हें उन पिज्जा लोगों ने हर्ट किया है? हाँ, मैं अपने आप को बचा रहा था। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं खूनी नहीं हूं। चलो ये शर्ट उतारो। रुको। मैं आप दोनों को जानना चाहता हूं। वहां कुछ गड़बड़ चल रही है उसके अंदर। ये बहुत समय पहले की बात है और मुझे अब और नहीं पसंद। ठीक है? ठीक है। ओके, अब तुमने देख लिया। ये बकशॉट है। ये बहुत गहरा फटा है। क्या तुम उसे सी सकते हो? नहीं कर सकते। इससे अच्छा मैं इसे साफ कर देती हूँ। अंदर चलो। तुम भी। प्लीज। चाबी मेरी उंगली में डालो। ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। नहीं 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 नहीं। ओके, एक बार मैं दूर निकल जाऊंगा, मैं खुद पुलिस को फोन कर दूंगा और वो फिर खुद तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ओके चलो, अब अपने हाथ हटाओ। मैं जरूर करूंगा फोन उन्हें। ओके प्लीज रुक जाओ। अपने हाथ हटाओ। क्या हमें यही मरना होगा? नहीं, तुम यहाँ नहीं मरने वाले। ओके, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम यहाँ नहीं मरने वाले हो। कोई आएगा तुम यहाँ से बाहर निकालने के लिए। मैं पक्का किसी न किसी को कॉल करूंगा। मैं पक्का कॉल करूंगा। ओके? क्या आप उन्हें तुरंत फोन करके बुलाएंगे? अभी? हाँ, जब मैं काफी दूर चला जाऊंगा। ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस।
बाय। देवियों और सज्जनों, आप सुन रहे हैं टेरी ली का विशेष संस्करण रात्रि समाचार। यहाँ स्पष्ट रूप से मुख्य धारा के फर्जी समाचार आउटलेट हैं। टेरी ली लाइव शो के एक प्रशंसक को दोषी ठहरा रहे हैं। 3 कर्मचारियों की हत्या के मामले में ऑस्टिन टेक्सास के एक पिज्जेरिया में उनकी पहचान वाहन के मालिक के रूप में की गई है और उसके पास ऑनलाइन खाते हैं जैसे टेरी ली लवर 6969 और इनको नाइट 93 जो हमारे शो के प्रति प्रशंसक भावना को व्यक्त करते हैं। वास्तव में वो पागल आदमी था जो कल सुबह मेरे ऑफिस में मुझे भी मारना चाहता था और लोगों को भी। डंकन प्लम्स वो व्यक्ति है जिसकी पहचान पुलिस ने कर ली है। ये एक घरेलू आतंकवाद है और दुष्ट प्रकृति का है। सही बात जो मुख्य धारा मीडिया बताने की कोशिश करेगा, जो मेरे बिना किसी आधार के लगाए गए थे, लेकिन मेरे देश के प्रति निष्ठा भावना। मैंने इस मनोरोगी को हत्या करने के लिए नियुक्त नहीं किया और मैं ईमानदारी से त्वरित और निर्दयी न्याय की आशा करती हूँ। शिट! और ये टेप, ये बेवकूफ है। अनुमान है ये मेरा नाम साफ करने के लिए है, नहीं तो आज रात मैं नहीं बचने वाला। गॉड डैम, टेरी ली ने कैरन के दिमाग में एक कहानी डाली। एंड फिलिप टूट्स में अपनी गन लेकर आया, सबको कह रहा था कि डैक को मारो। स्टोर मैनेजर रिको ने बंदूक निकाली अपने काउंटर से और मेरे हाथ और शोल्डर पे कट मारा। हाँ, ओके। हाँ, और मैंने बहुत सारे चाकू उस पर फेंके, उस पे हमला करने के लिए। उसने गोली चलाई पर वो मुझे लगी नहीं। उसने नेथनियल को मारा, यही नाम था उसका। उसने उसको मार दिया। मैंने नहीं, रिको ने मारा उसे। और फिलिप ने कैरन को किडनैप किया और अब मैं जा रहा हूं उससे बचाने के लिए, नहीं तो उसे मार देगा। और फिर शायद मैं फिलिप को मार डालूं। साफ साफ कहूं तो उस पिज्जा शॉप में कोई भी लिजर्ड पीपल नहीं थे। कुछ मेहनती अमेरिकन्स और कुछ आम पिज्जा। काश मुझे एक टुकड़ा मिल जाता, या तो पेपरोनी, सॉसेज, हॉलिस, तुम लड़ने के लिए क्यों तैयार हो?
डंकन, जॉन और मैं तुम्हें कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहते हैं। मुझे लगता है फिलिप आपके पास पहले आ चुका होगा। कैरन कहाँ है? वो ठीक है। मैं अनुमान लगाता हूँ तुम सारे पिज्जा मेरे ऊपर पिन करने वाले हो, है ना? मैंने कुछ नहीं किया है, केरन ने पहले से किया है। वो फुटेज अच्छी नहीं थी। तुम किस फुटेज के बारे में बात कर रहे हो? आपका फुटेज जैसे बूढ़े आदमी को कैपिंग किया था वैसे ही रांचो 312 पे आगे बढ़े। क्या कुछ याद आया? नहीं, हाँ वो डिलीट करने ही वाली थी वो। वो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहती थी मगर वो कर न सकी। ये तो बहुत ही घटिया बात है प्लम्प। तुम जाओ और एक बूढ़े आदमी को मार डालो और फिर कोशिश करो। हाँ तानी, नहीं नहीं, मैंने नहीं तानी, मैंने बंदूक फेंक दी थी और मैं उसे उठा रहा था। उसका उस पे बेकार निशाना था। ओह हाँ, तुम्हारे पास हर बात का जवाब रहता है कि नहीं? तुम जानते हो, बाहर में जाओ तुम, मैं खुद को बदल रहा हूँ। सच कैसे न कैसे बाहर आ ही जाएगा। जब तक आप कैरन को चुप करा कर रखोगे मुझे मेरी अली भी मिल जाएगी। अच्छा ये ठीक है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम लोग भी ठीक है। अब मैं तुम्हें यही रोकने वाला हूँ हॉलिस। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि डंकन बहुत अच्छा खेलेगा। एक बार वो सलाखों के पीछे पहुंच गया, मुझे नहीं लगता कि हमारा जो छोटा सा प्रॉब्लम है वो आगे जाकर इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी तक कोई पुलिस नहीं बुलाई गई है। मैंने और सभी सदस्यों ने मिलकर वोट किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि हमें इस मामले को आंतरिक रूप से निपटाना होगा। शांति वोट? हमें ऐसे बनाना होगा जैसे हमने कभी सुना ही नहीं। डंकन प्लम का नहीं, आप समझ रहे हैं? अगर वो किसी न्यूज चैनल के सामने आ जाएगा ना तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा जैसे हमने सोचा था। वो इस मिलिशिया को दक्षिण की ओर विस्तारित करने का। फॉर गॉड सेक, मेरा मतलब है कि उसकी प्रेमिका टेरी ली के लिए काम करती है। इसी तरह से वो हमारी पीठ के पीछे घूम गया क्योंकि तुम्हें प्रसिद्ध होना था अपने मरे हुए बाप की तरह। फिलिप, ये सिर्फ तुम्हारा मलेशिया नहीं है। मुझे बहुमत प्राप्त हुआ था बूढ़े आदमी, तुम्हें नहीं। तो अलविदा कहो, हाथ मिलाओ और सलाम करो क्योंकि मैं टबी को नीचे रखने आया हूं। ओ चुप रहो साइथॉन। तुम कैमरे में क्यों नहीं बताते कि तुम मुझे कैसे चुप कराना चाह रहे हो? आगे बढ़ो, बताओ हमें। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम शूटिंग नहीं कर रहे थे। चलो साइथॉन, तुम लीडर हो अब। चुप करो, मुझे जैसे तुम डरा रहे थे करो इसे लाइव कैमरा पर। क्या तुम में ये करने की हिम्मत है? क्या मतलब है इस सब का? बर्खास्त है तुम में दम? क्या ये करने की तुम में हिम्मत है? कराओ मुझे चुप। ठीक है, मुझे शहर में जाना होगा, पुलिस को लेकर आना होगा और कैरन के लिए वापस आना होगा। तुम वहीं रुक जाओ। ठीक है, तुम मेरी बर्खास्तगी चाहते हो ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूं बर्खास्तगी क्या होती है। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। तुम देखना चाहते हो? हाँ, ये रहा। यही चाहिए था ना तुम्हें? हाँ, देखो इसे। मैं तुमसे नहीं डरता हूं और ना ही तुम्हारे कैमरे से, और मैं तुम्हें मेरे बड़े अंडे दिखा रहा हूं। हाँ, बाद में देखता हूं। ओह नहीं, तुम रुक जाओ वहां पर हराम के पिल्ले।
हॉलिस, हॉलिस, हॉलिस। डंकन, तुमने मेरे पेट में गोली मार दी। तुमने लगभग मेरे आंट पर वार कर दिया। फक। हॉलिस के साथ क्या हुआ? हा? तुमने उसके साथ क्या किया हरामजादे? फक मी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओके, सुनो, अब ये बहुत तेजी से दक्षिण की ओर चला गया है ना? तुम क्या कहते हो? इसे हमें यही रोक देना चाहिए, हाँ? तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। हम तुम्हारे रास्ते पे पहले ही जा चुके हैं। डंकन, तुम क्या कर रहे हो मैन? I quit! Duncan, I quit! तुम्हारी मदद के लिए बुलाऊं? ओ हॉलिस, हॉलिस, ओ हॉलिस। जोएन, जोएन नहीं। जोएन, मैंने वो नहीं किया। डंकन, तुम जिंदा हो? तुमने वो फुटेज डिलीट नहीं की थी? डंकन, मुझे लगा तुमने झूठ बोला। मैं वही कर रही थी जो आप मुझे बोले थे। मैं वहां से फुटेज निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था डिलीट करने के लिए, तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ, मैं बोली। तुमने उन्हें पिज्जा प्लेस की फुटेज क्यों नहीं दिखाई थी, जिसमें दिख रहा है कि ये फिलिप की गलती है?
वो तो क्या? तुमने वीडियो बनाई थी है ना? मैंने अपने पॉकेट में कैमरा उल्टा रखा था। ओह शिट, मैंने कोशिश की है, ओके? ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं शॉट नहीं ले पाई। मैंने 8 लोगों को मार दिया कैरन। मैं बर्बाद हो गया। नहीं, हम कर सकते। तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। और अब मैं ये गन खुद पर चलाऊंगा। डंकन! नहीं नहीं, खुद पर बंदूक मत चलाओ। हम सब ठीक कर सकते हैं। क्या? मैं नहीं समझी। तुम्हारा फोन कहाँ है? यहाँ। अब ठीक है। तुम्हारी मूवी मेरे बारे में नहीं थी, याद करो। हाँ, याद है। मैंने मूवी आपके ऊपर नहीं बनाई है, वो बस हो गया है। तुमने वो फुटेज किसी और को दिखाई है? कैरन, तुमने अपनी सारी फुटेजेस टेरी ली को क्यों भेज दी? क्योंकि मीडिया को कांटेक्ट करने का एक यही तरीका था मेरे पास। मुझे लगा था कि डंकन मर गया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। बस मुझे मेरा फुटेज चाहिए था वहां से। क्या तुम्हें पछतावा है? नहीं, आज भी मैं यही मानती हूँ कि उस फुटेज में जो भी है सब सही है। ये सच्चाई का एक हिस्सा है, पर सच है। ऐसा ही हुआ है जो डंकन ने किया है। जब तुमने बताया कि तुमने फुटेज भेज दिया तो क्या डंकिन को गुस्सा आया? वो गुस्से में निकला अपनी चुराई हुई गाड़ी से। तुम उसके साथ गई। क्या उसने तुम्हें फोर्स किया आने के लिए? नहीं। तुम उसके साथ क्यों गई? मैं उसकी कर्जदार थी, उसके कहानी की। अच्छा हो या बुरा, मैं ही वजह हूं उस डंकन के जिसे दुनिया जानती है। उसके बाद क्या हुआ? हम लोग ट्रेनिंग में है। अकाउंटिंग ठीक नहीं लग रही जहां तक मैं देख पा रहा हूं। ये किस बेवकूफ ने दिया? ये इस साल का हमारा टॉप शो है। वो यहाँ औजार रखने की सोच रहे हैं। मेरी वीडियो बनाना बंद करो कैरन, अभी। हमारे साथ लोगों को जुड़ना चाहिए। हम वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो हमने लिया है, जो हमने वाहन के अंदर से लिया है उन हत्यारों की। क्या वो मर गए हैं? जो हमने बोला वो नाजियों के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करता है। खुफिया और सच क्या है? तुम हिम्मत भी मत करना। मैं स्वीकार करती हूँ मेरी गलती। तो अब हम क्या करें? अब देखो वो क्या करते हैं। मीडिया को किसी को दोषी ठहराना है, किसी को कहानी पूरी करनी, और ये आसान है। किसी को दोष देना, किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना सही है। ये बहुत आसान है। तुम सब पर इल्जाम लगना चाहिए। कोई भी आपके मुंह पर ये नहीं कहेगा कि आपको बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। तुम्हें किसी बात के लिए खड़ा होना चाहिए था। नहीं, तुम चुपचाप अपने आप को किनारे कर लोगे। एक पक्ष कह रहा है कि वहां बहुत सारी बंदूकें हैं, दूसरा पक्ष कहता है कि ईश्वर पर्याप्त नहीं है। वो रुक क्यों गई? What the...
क्षमा करें, हम अभी प्रसारण पर हैं। ये एक बंद सेट है, यहाँ आप नहीं आ सकते। एंडी, रूपर्ट, क्या तुम प्रोड्यूसर को यहाँ बुला सकते हो अभी? हम अभी सीधा प्रसारण पर हैं। बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है यहाँ पर? और तुम कौन हो बेवकूफ? आप सब मेरा नाम जानते हो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये तुम पर है। मैं तुम्हारे पाँव काट दूंगा। कोई भी कैमरा बंद नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये सुने। ये अब तुम्हारा शो है, ठीक है? तेरी शट अप। क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या चल रहा है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्या करती हो। मैं बस सबको बताना चाहता हूँ कि टूथ्स पिज्जा लिजार्ड बिजनेस एकदम बकवास चीज है। मैं सच बताना चाहता हूँ। मैं उन्हें हर दिन सबको सच बताती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, आप सोचते हैं क्योंकि आपने एक मनोवैज्ञानिक ब्रेक को गलत समझा है, सच्चाई के लिए एक पल के लिए जो आपको सही निर्णय लेने का मौका देता है। गुस्सा मत दिलाओ। तुमने मेरी वीडियोस इंटरनेट पर डाल दी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये वो तुम हो। अपने आप को देखो। तुम कभी भी इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकोगे। ये मैं हूँ। लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं, तुम जानती हो। नहीं नहीं, वो लोग मर गए हैं क्योंकि उनको तुमने मारा है। मैंने नहीं, तुमने। किसी को भी इसके विपरीत विश्वास नहीं दिला पाएंगे। ये खून तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे। मेरे हाथ साफ हैं। लोग तुम पर विश्वास करते हैं, तुम नहीं समझती। सच्चे लोग, उनकी असली जिंदगी, उनकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। तुमने। मेरा मतलब है कि लिजार्ड लोग सच में भी हैं या नहीं, या ये सिर्फ तुम्हारा झूठ है कि हम डर कर तुम्हारे पास वापस आते रहे दिन पर दिन, रोज। तुम हमें कहती रही कि लड़ते रहो और जागे रहो। तुम कहीं मत देखो, मेरी तरफ देखो। तुम मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या लिजर्ड पीपल सच में है? बताओ। वो बंदूक। रुक जाओ एक मिनट। नहीं नहीं नहीं। क्या लिजर्ड पीपल सच में होते हैं? मैरी, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में हो। रूपर्ट, मैंने ये कंपनी शुरू की थी। अभी मुझसे अनुबंधों के बारे में बात इस मत करो। बकवास कॉन्ट्रैक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी जिंदगी है और हम उस बारे में बात कर रहे हैं। बेवकूफ, ये सब कुछ मेरा है, समझे? तुम्हारा बहुत हो गया नाटक। ये क्या किया? तुम पागल हो गए हो क्या? मदद उसने मुझे गोली मार दी। कोई पुलिस को बुलाओ। सुअर की औलाद। चलो बोलो अब। सवाल का जवाब दो टेरी। इस कंपनी के बारे में सोचो, जो तुमने इस कंपनी के लिए काम किया। तुम उस सवाल का जवाब बिल्कुल सही सही दो। थूकती हो तुम पे। तुम उस सवाल का जवाब क्यों नहीं देती टेरी ली? क्या तुम सच बोलने से डरती हो? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहती हूँ। तुमने खुद ही बता दिया कि तुम ही हत्यारे हो। सबको यही बताना चाहते हो। 10 सेकेंड। हे भगवान। 10 9 8 7 तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है। छिपकली असली है। उस असली है
ये गहरी अवस्था मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही है। मुझे सुनो प्लीज, मैं सही कह रही हूँ। सॉरी, सॉरी। तुम अभी तक मेरी वीडियो क्यों बना रही हो? तुम अभी तक कैसे वीडियो बना रही हो? यही सब मैं चाहता था, तुम्हारी मूवी के लिए, तुम्हारे शो के लिए। तुम उसे मारना चाहते हो? अब सही हुआ, अब सही हुआ, अब सब कुछ सही है। मैंने उसे मार दिया। मुझे मत छुओ। बस इतना ही। वो मर गया। वो था गंभीर था। हाँ, बस यही था। पर उसमें कोई अच्छाई भी होगी, है ना? राइट। अब तुम्हारा खुद का शो है टेरी ली के स्टूडियो में। मुझे एक बात पूछनी है। अगर डंकन यहां पर होता, तुम्हें क्या लगता है वो क्या सोचता है यहां पर? तो ये मेरा खुद का शो है। डंकन को पता था कि ये मेरा सपना है। चेक्स के ऊपर टेरी ली का नाम होते हुए उसे तकलीफ नहीं होती? हाँ, शायद ऐसा होता। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे डंकन के वीडियोस आज तक कम से कम 45 मिलियन व्यूज मिले हैं ऑनलाइन। वो बहुत ज्यादा व्यूज हैं। क्या तुम वीडियोस से पैसे कमा रही हो कैरन? वो वीडियो वो उन वीडियोस से पैसे कौन कमा रहा है कैरन? क्या सब ठीक है? क्या टेरी ली उन वीडियोस से पैसे कमा रही है? नहीं, मैं बना रही हूँ।
This movie is encoded by Dr. Star.